नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हो, एकत्रित हुए हो। ये आप सबका विश्वास है, ये आप सबका भरोसा है, ये आप सबकी दृढ़ता है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब बढ़ती है, विश्वास जब बढ़ता है, भरोसा जब बढ़ता है, दृढ़ता जब बढ़ती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर मंजिल जरूर मिलती है, हमारा लक्ष्य जरूर मिलता है। यहाँ जितने बैठे हो ना, मेरे भोले बाबा ने आपको कम नहीं दिया। आप 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 7 साल से जो कथा सुन रहे हो, वो कथा सुनने के बाद का समय निकाल कर देखिए कि मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं। आप उसको अंदाज़ा लगाइए, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिएगा कि मेरे शंकर ने आपको क्या क्या दिया है, मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या प्रदान किया है। जरा विचार करिएगा। हम केवल भजन में नहीं कह देते कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, केवल ये बात भजन से मतलब इसमें हम भजन के माध्यम से नहीं कर रहे, हम तो ये हमारे विश्वास के माध्यम से कर रहे हैं कि भरोसा जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तो दुनिया में कोई खाली नहीं जाता। एक प्रैक्टिकल आपके और हमारे जीवन का है। तुम्हारे दरवाजे पर एक गाय आकर खड़ी हो गई, तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आकर खड़ी हो गई, एक गाय आकर खड़ी हो गई, बहुत देर तक खड़ी है, आस लगाकर, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, बहुत देर से खड़ी है, बहुत देर से। अब तुमने उसको भगा भी दिया, फिर वो गाय आ गई। तुमने भगा भी दिया उस गाय को, गला पकड़ रहा है माई, तुमने भगा भी दिया उसको, फिर वो वापिस आ गई। फिर तुमने उसको हटा दिया, गाय फिर आ गई। बार बार वो गाय क्यों आ रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस दरवाजे से मुझे मिलेगा जरूर, एक रोटी इस दरवाजे से मुझे प्राप्त जरूर होगी, ये पक्का है। ये गाय का विश्वास है, ये गाय की दृढ़ता है, ये गाय का भरोसा है, ये गाय का भरोसा, ये गाय की दृढ़ता, ये गाय का विश्वास है कि मुझे इस दरवाजे से एक रोटी जरूर मिलेगी, एक रोटी जरूर मिलेगी। यह गाय का भरोसा कहता है, गाय का विश्वास कहता है। तुमने एक बार भगा दिया तो फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, आखिरी में तुम अंदर गई और तुमने एक रोटी निकाल कर लाकर गौ माता को दी। आखिरी में तुम अंदर गई और एक रोटी निकाल कर तुमने गाय को लाकर दे दिया, गौ माता को दिया। तुम जाती रही, गाय जाती रही, तो मकान के मालिक ने एक रोटी निकाल कर जरूर दिया है। उसी तरह गाय अपना विश्वास नहीं तोड़ी तो उसको रोटी जरूर मिली। तुम अपना जल चढ़ाना मत छोड़ना, तो वो भी भरोसा रख कर चढ़ाओगे तो वो देगा जरूर।
गाय जाती रही तो उसको रोटी मिली जरूर है। पक्षी छत पर आता रहा तो उसको दाना मिला जरूर है। और शिव महापुराण की कथा में अपने आसपास का क्षेत्र हो, नज़दीक में हो, और शंकर का मंदिर अगर पास में हो तो जाते रहना। पक्षी को दाना मिल सकता है, गाय को रोटी मिल सकती है, तो हमें भी हमारा बाबा कुछ ना कुछ दे ही सकता है। विश्वास के भरोसे पर, भरोसे के बल पर। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा भाव है आपका विश्वास। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा ज्ञान है आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। और यदि विश्वास दृढ़ है, एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव वावद से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के जिला, चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, बक्सों में भी। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव वावद से हूँ। मैंने नासिक 2023 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। भोले बाबा का नाम लेके मैं वहाँ की मिट्टी को उठाकर लाई। मेरी बेटी राधा राजपूत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। राधा राजपूत ने विचार करा कि अब एग्जाम नहीं दूं, पर बाबा पर भरोसा कर कर मैंने कहा मैं नासिक की कथा सुन के आती हूँ और बाबा से कह कर आती हूँ। मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाए, पंडाल में बैठकर जो कहा जाए, बाबा वो सुनता जरूर है। मैंने नासिक की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर मैं बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए थे, 6 महीने के अंदर मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए, उन सारे एग्जाम का परीक्षा दी। उस परीक्षा का रिजल्ट मेरे बाबा ने दिया और 6 महीने में मेरी बेटी जितने एग्जाम देती थी, सारे एग्जाम का फल बाबा देता था और 5 जगह से सरकारी नौकरी मेरी बेटी के लिए आई। गुरुदेव 4 नौकरी को त्याग कर एक्साइज की, जो कि दारूबंदी की नौकरी होती है, जिसमें पुलिस का पद होता है, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी एक्साइज दारूबंदी के पुलिस विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी कर रही है। मैंने उसका फोटो भी लगाया है, जो मेरी बेटी अब नौकरी कर रही है। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से। हमको नहीं मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है, पर आज बाबा की वही मिट्टी हम वापस लौटाने के लिए आए हैं और बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व, ये शंभु है, ये ओघड़ी है, ये शंकर है, ये दयालु है, ये दातार है, ये करुणा सागर, ये कृपा करने वाला है। इसको कहते हैं विश्वास की दृढ़ता, इसको कहते हैं भरोसे की दृढ़ता।
इसको विश्वास करते हैं। शिव की प्रियता है उसका, शिव की प्रियता है उसका भरोसा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं, आप भरोसा कितना कर रहे हैं, आपके संपूर्ण कार्य का प्रबलता बल विश्वास पर आधारित है, भरोसे। आप कितना भरोसा भगवान पर कर रहे हैं, आप कितना विश्वास भगवान पर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, इस पवित्र पावन प्रांगण में, इस मंडप में, कथा के पंडाल में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, बेटियां, बेटा, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने अंदर उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता अपने अंदर उत्पन्न करिए। और जब भरोसा और विश्वास आपके भीतर दृढ़ होगा तो आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा झोली भरकर जरूर भेजेगा, विश्वास पर। बधाई हो आपको, ये बेटी के लिए है ना, बाबा की क्षमा, बाबा की बाबा, शिव कृपा से। भाऊ कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमारी बेटी को एक साथ 6 नौकरी का ऑफर आया, सरकारी 6 नौकरियां सब। हमें विश्वास नहीं था, हमें भरोसा नहीं था। आप कथा के पंडाल में बैठकर उसको नमन कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, भरोसे के साथ कर रहे हो तो विश्वास के साथ देता भी है, भरोसे के साथ वो देता भी है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसा। गला पकड़ रहा बहुत तेज। लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जिस भरोसे पर विश्वास के साथ बैठे हो, दृढ़ता के साथ बैठे हो, शिव क्या ना दे आपको, शंकर क्या ना प्रदान करे आपको। भरोसा दृढ़ बनाइए। एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है, एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तालाब का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। चौंक शंभू। तालाब का पानी जब बढ़ता है तो उसको छोड़ दिया जाता है।
सरोवर का पानी बढ़ा तो उसको छोड़ दिया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचता है तो उसको छोड़ देते हैं। तालाब का हो, सरोवर का हो, बांध का हो, कहाँ के लिए छोड़ देते हैं कि ये पानी बहकर समुद्र में जाके मिल जाए। समुद्र में जाके ये पानी मिले। खतरे के निशान तक पानी आया तो उसको छोड़ दिया गया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचा तो उसको छोड़ दिया। और उस पानी को छोड़ा इसलिए कि वो पानी समुद्र में जाकर मिल जाए। जैसे पानी बढ़ता चले जाता है और खतरे के निशान तक पहुंच जाता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह जब आपकी उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचने लगे तो इस उम्र को भी भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो। ये उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचती है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आता। अब उम्र और बढ़ती चली जा रही है, खतरे के निशान तक पहुंचती चली जा रही है। कब प्राण छूट जाए किसको मालूम। कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आपका और हमारा कौन सा आखिरी है, ये किसको मालूम। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए। और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो इस उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने के लिए। इस उम्र को परमात्मा कभी जिंदगी में एक मौका मिले, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के चरणों में बैठो। हम जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पर कलम थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर गए तो वहाँ किसी ने पूछा कि गुरुजी, आप कहते हो कि महाकाल के चरणों में, भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठो, हमारी बात क्या महाकाल सुनता है? हमारी बात क्या महाकाल बाबा सुनते हैं? हम कहते हैं जब हाथी ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ा तो भगवान को पुकारा तो भगवान आया कि नहीं आया। एक चींटी के पांव में भी अगर पायल बांध दी जाए और पायल बजे चींटी के पांव की तो वो पायल का शब्द भी सुन लेता है। एक इल्ली भी अगर तड़पती है तो उसका भी शब्द मेरा काल अधिपति महाकाल सुन लेता है। तो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की बात शिव सुनता है। सुनता है। हम हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी में सुनता है। आप मराठी बोलते हो, वो मराठी में सुनता है। तुम्हारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती में सुनता है। और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं, वो राजस्थानी में सुनता है। कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है, वो सब भाषाएं सुनता है। सब भाषा। तुम्हें 10-20 भाषा आती होगी। कितनी भाषा आती होगी? आपको और हमको 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हो। पर उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है,
इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में आ ही जाता है। दर्द किसको नहीं होता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। कितना सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो मैं बहता पानी। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी।